Hello everyone, today we are discussing about plasma volume expander. Volume expander that means कि जो वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है किसके बॉडी में, जो फ्लूइड का वॉल्यूम जब लॉस हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है तो वॉल्यूम एक्सपेंडर दिया जाता है, जो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड को क्या करता है, एक्सपेंड करने का काम करता है। उसको बोलते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। किस केस में दिया जाता है? इलनेस, ट्रॉमा या सर्जरी के केस में इसको दिया जाता है। दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स जो होता है हमारा वो एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि कोलोइडल जो होता है लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। और जो क्रिस्टलॉइड होता है नॉर्मल स्लाइन डेक्स्ट्रो रिंगर सॉल्यूशन होते हैं। कोलोइड्स की बात करें तो डेक्स्ट्रान, ह्यूमन एल्बुमिन, जिलेटिन होते हैं। लेकिन कोलोइडल बेटर होते हैं देन टू द कंपैरिजन करें तो कोलोइडल बेटर है क्रिस्टलॉइड के कंपैरिजन में। आइडल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इज आइसो ऑनकोटिक विथ प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट ओनली। ठीक है, टोनिसिटी होनी चाहिए उसकी और डिस्ट्रीब्यूटेड ये इंट्रावस्कुलर जो कंपार्टमेंट है वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सिर्फ। फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट होना चाहिए, कोई रिएक्शन कॉज नहीं होनी चाहिए। नॉन पायरोजेनिक, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए, बॉडी में जाके वो स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्रुप की बात करें या कोगुलेशन प्रोसेस की बात करें या एंटीबॉडीज़ की बात करें, ये क्या होना चाहिए? इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ह्यूमन एल्बुमिन की, जो कि कोलोइड्स में आता है। ह्यूमन एल्बुमिन की बात करें तो ये ऑब्टेन होता है पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा से, जो कि पेशेंट के ग्रुप के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन ये हेपेटाइटिस फ्री रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस होता है क्योंकि ये कोई कॉज नहीं करता है। और ये हेपेटाइटिस कॉज बिल्कुल नहीं करता है क्योंकि फ्री ऑफ रिस्क है, ये ट्रांसमिशन नहीं करता है। बात करते हैं लेकिन किस केस में दिया जाता है? एक्यूट रीनल फेलियर के केस में दिया जाता है। डायलिसिस, हाइपोवॉल्मिक शॉक हो गया, बर्निंग के केस में इसको दिया जाता है। हाइपोप्रोटीनीमिया के केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। डेक्स्ट्रॉन की बात करें तो ये पॉलीसेकेराइड होता है, शुगर बीट से हमें ऑब्टेन होता है। दो टाइप के होते हैं, 70 और 40। 70 क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉलिकुलर वेट 70,000 होता है। 40 की बात करें तो 40,000 होता है। बट इसमें जो यूज़ मोस्टली होता है वो 70 होता है। कॉमनली जो होता है डेक्स्ट्रॉन 70, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है और ये डिपॉजिट होता है हमारे सेल्स में। बट जो हमारा डेक्स्ट्रॉन 70 है वो ब्लड ग्रुप के साथ इंटरफेयर कर सकता है। ये ऑल्सो इंटरफेयर कर सकता है कोगुलेशन या प्लेटलेट फंक्शन के साथ। इसमें जो जो ये डेक्स्ट्रॉन 70 पॉलीसेकेराइड है वो हमारा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज कर सकता है जब एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो रिएक्ट होने के बाद। और डेक्स्ट्रॉन 40 की बात करें तो मोर रैपिड एक्शन शो करता है, ब्लड विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है और एक्यूट रीनल फेलियर में भी प्रोड्यूस कर सकता है, बट डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट्स। डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर की बात करें तो सिंथेटिक पॉलीमर होता है, मॉलिकुलर वेट 30,000 होता है, ब्लड ग्रुप के साथ इंटरफेयर नहीं करता, नॉन एंटीजेनिक होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है और 12 घंटे तक अपना असर करता है। और जिलेटिन की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर होता है बोविन जिलेटिन से, जो कि हमारा क्रॉस लिंक यूरिया लिंक्ड है। मॉलिकुलर वेट की बात करें तो 30 के DA टू 35 के डेल्टा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेटा स्टार्च की। हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हमारा इथॉक्सिलेटेड माइलोपैक्टिन का। मॉलिकुलर वेट होता है 4.5 लाख। मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम लंबे टाइम तक, लेकिन इसके एडवर्स रिएक्शन है नोजिया, वोमिटिंग, इचिंग, फीवर, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया मतलब कि स्किन में स्वेलिंग, इचनेस होना, इचिंग होना। और दूसरा है स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज करता है। अब नेक्स्ट है पॉलीविनाइल पायरोलिडिन की बात करें तो ये सिंथेटिक पॉलीमर है, मॉलिकुलर वेट 40,000 होता है, इंटरफेयर करता है ब्लड ग्रुप के साथ, बट ये बाइंड होता है पेनिसिलिन और इंसुलिन के साथ, लेस यूजफुल होता है। क्रिस्टलॉइड की बात करें तो नॉर्मस लाइन आते हैं, रिंगर लैक्टेट और डेक्स्ट्रोज। नॉर्मस लाइन में प्रोटोटाइप सॉल्यूशन होता है 99 ग्राम ऑफ NaCl पर लीटर, जो कि क्या होता है 0.9% NaCl होता है। यूज़ किया जाता है शॉक में, हाइपोनेट्रियम में, वॉमिटिंग में, डायरिया, हेमरेज में। रिंगर लैक्टेट भी ऑल्सो यूज़ किया जाता है
अब लास्ट जो यूज़ किया जाता है वो है 5% ऑफ डेक्सट्रोज इन वाटर, जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह कंसिडर किया गया है। जो कि डेक्सट्रोज क्या होता है, हमारा मेटाबोलाइज्ड होता है, और ये सॉल्यूशन कभी कभी क्या होता है हाइपोटोनिक हो जाता है, मतलब कि लेस ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज करता है।